Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we will be studying accounts for standard 11th and the concept and chapter will be journal, how to pass journal entries. इसके अंदर हम आज जो करेंगे that is purchase and sale of fixed assets. जैसे बिजनेस हमारा गुड्स खरीदता है बेचता है, तो वी आर ए बुक सेलर, तो हम बुक्स खरीदते हैं बेचते हैं. अगर हम एसेट खरीदेंगे और उसको बेचेंगे भी, जैसे बिजनेस में यूज करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदा, वैन खरीदा और वैन पुराना हो गया, बेच दिया, दैट इज फिक्स्ड एसेट. तो इसके बारे में पढ़ेंगे. फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर. फर्नीचर जो यूजुअली जमीन पे रखा होता है, चेयर, बेंच, मेज, टेबल, ये सारे होता है. अलमीरा. फिक्सचर्स होता है जो दीवार पे लटका होता है, जो वॉल हैंगिंग्स होता है. आर परचेज्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल लाइक गुड्स. ये फिक्स्ड एसेट हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना यानी प्रॉफिट बढ़ाने में यूज होता है. हम उसको खरीदते हैं बेचने के पर्पस में नहीं. जब पुराना हो जाता है तो फूट जाता है, अनयूजेबल हो जाता है, तब बेच सकते हैं. बट जब तक यूजेबल है और हमें प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प करता है, तब हम फिक्स्ड एसेट को रखते हैं. फॉलोइंग एंट्रीज आर पास टू रिकॉर्ड परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जब खरीदते हैं क्या एंट्री होता है, जब सेल करते हैं क्या एंट्री होता है फिक्स्ड एसेट्स का. ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड यानी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, लैंड अकाउंट डेबिटेड, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड विद द परचेज कॉस्ट. एंड टू कैश, अगर कैश दे रहे हैं तो, चेक दे रहे हैं तो बैंक, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ई परचेज अगेंस्ट इमीडिएट पेमेंट, तो उसको टू कैश और बैंक. टू सप्लायर्स अकाउंट, अगर उधार में लेते हैं तो सप्लायर्स अकाउंट. ये इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, दिस इज डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. ये दोनों एसेट है मॉडर्न मेथड में. एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, उधार पे लिया तो. जब बेच देंगे तो द एंट्री विल बी, अगर कैश या चेक लेकर बेचा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड. ये होता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. परचेजेस, अगर उधार में देंगे, डेट जिसको देंगे परचेजर्स अकाउंट जो हमसे खरीदेगा, तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट हो गया, उधार पे लिया. ही इज डेटर फॉर फिक्स्ड एसेट्स. यूजुअली डेटर होते हैं हम जिसको गुड्स सेल करते हैं, बट यहाँ पे तो गुड्स सेल नहीं कर रहे ना, वी आर सेलिंग फिक्स्ड एसेट. तो उस टाइम बायर, जो सप्लायर अकाउंट होता है, ये होता है सप्लायर फॉर क्रेडिटर्स, सप्लायर फॉर क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स. यहाँ पे डेटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स. अगर उसका जो बुक वैल्यू है, जो फिक्स्ड एसेट मशीन खरीदा था, तो उसको हर साल डेप्रिशिएट करते थे. अगर आज जिस जो डेट ऑफ सेल पे जो वैल्यू है, उससे हम अगर कम वैल्यू में बेचते हैं, देयर इज लॉस. तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज बुक वैल्यू लेस सेल वैल्यू, लॉस को डेबिट करेंगे. डेबिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और या इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉस है डेबिटेड. अगर प्रॉफिट होगा, अगर बुक वैल्यू, सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे. गेन और प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, लॉस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे. टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. आइदर ऑफ द टू अकाउंट विल अपीयर, इज लॉस, आइदर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों एट ए टाइम अपीयर नहीं करेगा. ये तो जेन्युइन है. तो एक्सपेंडिचर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. जो मशीनरी को इंस्टॉल कराने के लिए जो खर्चा होता है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खर्चा जो होता है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं. हमारा सब बिल्डिंग है या आउटलेट बिल्डिंग है, हेड ऑफिस का बिल्डिंग है, तो जो प्लांट है फैक्ट्री का उसका बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, इंस्टॉल करवाना और कुछ करवाना काम, तो उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं.
एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जो खर्चा करते हैं चीज़ें को, फिक्स्ड एसेट को यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस सच एज carriage and installation of machinery, that is freight and wages paid for installation। जो चीज़ें को लाना, मशीन को लाना खरीद के, वो कैरियज, ये कैरियज इनवर्ड होता है, या फ्रेट इनवर्ड, जो लाने का भाड़ा। तो wages paid for installation etc are necessary expenses to make the asset ready for use। मशीन को यूज करने के लिए हमें ये खर्चा करना पड़ता है। डायरेक्ट रेडी नहीं हो सकता यूज करने के लिए, इंस्टॉल करवाना और उसको ट्रक में लाना मशीन को, ये सारे। दस दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं है, एक ही बार होता है मशीन का लाइफ टाइम में। and are debited to machinery account। For example, expenditure incurred for construction of building such as purchase of construction materials and payment of wages are capital expenditure and debited to building account। बिल्डिंग में मटेरियल खरीदना, मटेरियल लगाना और वेजेस देना वर्कर को, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जर्नल एंट्री होता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जैसे मशीन का भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को इट इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसके अगर हम क्वेश्चन करेंगे इट विल बी मच क्लियर। तो जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल। तो राइट डाउन जर्नल ऑफ गोपाल, हमेशा लिखना जर्नल ऑफ गोपाल, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट बना दिया, ईयर भी लिख दिया। परचेज्ड बिल्डिंग एंड इशूड ए चेक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग होता है इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट करो। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बिल्डिंग परचेज्ड एंड चेक इशूड, बिल्डिंग खरीदा, इनको पेमेंट में चेक दे दिया। देन मे 10 परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रेमसन अकाउंट, रेमसन चंडीगढ़। जगह का नाम मेंशन कर देंगे तो बेटर होगा। मे 10 को मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट, ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इन क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। रेमसन खाली लिखो चलेगा, रेमसन चंडीगढ़ भी बेटर है, नाम के पास यूजुअली अकाउंट होता नहीं है। और अमाउंट डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेमसन। गुड्स खरीदने हैं, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज होगा। बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। इंटरनेट ट्रांसफर आजकल बहुत फेमस है, दैट इज ऑनलाइन पेमेंट। तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है। एक हमारा ये छूट गया, बट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। दोनों एसेट है, मे 15 दोनों एसेट है। ये दोनों एसेट का एक होता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये दोनों बोथ आर एसेट्स। हमारा according to modern classification furniture purchased for cash, increase in asset furniture is debited and decrease in asset या cash is credited। then हम खरीदा bought computers from HP limited है, तो computers account debited to internet transfer में पे किया to bank account। तो computer account debited to bank account, computers account debited to bank account। increase in asset is debited, decrease in asset is credited, both are assets। कंप्यूटर आ रहा है, बैंक जा रहा है।
कंप्यूटर बढ़ रहा है, बैंक घट रहा है। कंप्यूटर परचेज्ड। May 21st पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। कैश पेमेंट करा मशीन लगाने के लिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2500। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। 2500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। दिस इज 21st अमाउंट लिख दिया। Then 25th, bricks, cement, etc. for 1,50,000 and timber 2 lakh purchased for renovation of building. Payment was made by check. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, दोनों को ऐड कर देंगे 3,50,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। Bricks, cement, etc. for 1,50,000 and timber for 2 lakh purchased for renovation of a building. बिल्डिंग रिनोवेशन के लिए खरीदा। ये होता है आपके asset purchased। Then miscellaneous और sundry expenses। miscellaneous मतलब इधर उधर का खर्चा। इसका कितने नाम होता है? miscellaneous expenses, sundry expenses, petty expenses, office expenses, trade expenses, general expenses, like this. Often petty expenses such as refreshment, postage, conveyance are incurred in a business. conveyance मतलब जो इंसान आने जाने का खर्चा, conveyance। जब goods जाएगा उसको carriage, cartage या freight बोलेंगे। refreshment जलपान, चाय, बिस्किट। postage are incurred in a business. These expenses involve small amounts that are not material in nature. वो material नहीं है, immaterial, छोटे मोटे 5, 10, 50 रुपए। Therefore, such expenses are recorded as miscellaneous or sundry expenses. And उसको हर किसी के लिए हम नहीं बोल सकते। Postage expenses to cash, tea expenses to cash, this एकदम ये ऐसे छोटे मोटे खर्चा। Alpins account debited to cash, इस सबको एक ही अकाउंट में डाल देते, मिससेलिनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। The journal entry is miscellaneous expenses or sundry expenses account debited to cash. Increase in expenditure is debited and decrease in asset is credited. तो इसमें इम्पोर्टेंट नोट में मैं आपको बताऊंगा, adjustment entries are passed at the end of the year to make adjustment in accounts so that final accounts show true and fair financial performance, profit or loss, and financial position of the business. These are discussed in detail in chapter on final accounts. These are some important adjustments are given below. There are some important adjustment। जो adjustment entry है फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम में दिया जाता है, वो हमने आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसको। बट फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करें। एडजस्टमेंट एंट्री, ये एंट्री एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। इंपॉर्टेंट अमंग देम इज क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, ये क्या है। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू इन्वेंट्री मीन्स stock of unsold goods at the end of the accounting period. It is valued at cost or net realizable value, market value, जो मार्केट में बेचने में कितने मिलेगा, whichever is less। हमने कितने में खरीदा था स्टॉक को और उसको आज मार्केट में एंड ऑफ द डे ऑफ एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मार्केट में कितने में बिकेगा। ये दोनों में जो छोटा वैल्यू है वही होता है value of closing stock. It is usually given as an additional information outside trial balance। ये ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है मार्केट वैल्यू एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। इट इज ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटरमिन करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। द क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, ये इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, ये स्टॉक बच गया, इसलिए हम जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा।
देन कम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा पे नहीं करा है, उधार है, पे करेंगे बट अभी नहीं दिया है फिलहाल। Outstanding expenses are the expenses that are the current year, that are of the current year but have not been paid till the year end. ईयर एंड तक उसको हम पे नहीं करा है, इसी साल का खर्चा है, एंड ऑफ द ईयर तक पे हो जाना चाहिए बट हम करें नहीं। एग्जाम्पल दो इसका, वेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March of 2024, वेजेस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट आर 55,000। 55,000 वेजेस हम वेजेस अकाउंट को डेबिट करके कैश अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हैं। 5,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर टू बी पेड इन अप्रैल। होता नहीं कि हर महीने का 7 तारीख को पेमेंट होता है अगले महीने, तो जैसे मार्च का पेमेंट अप्रैल 7 तारीख को होगा या अप्रैल 1 को होगा, तो 31 मार्च तक जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका जो 5,000 का वेजेस वो नेक्स्ट ईयर के लिए रह जाएगा। तो 5,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर टू बी पेड इन अप्रैल। सिंस 5,000 आज ऑन 31st March 2024 is yet to be paid, it is recorded in the books by passing the following journal entry. हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे that is wages account debited to wages outstanding account। wages खर्चा है तो increase in खर्चा is debited, whereas outstanding expenses हमारा liability है, उधारी बढ़ गया, हमने पे नहीं करा, increase in liability is credited। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए लाइबिलिटी फॉर द फार्म, ये लाइबिलिटी फॉर द फार्म है, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, जो मैं आपको बताया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। एंड वेजेस हमारा खर्चा है, डेबिट और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हियर वेजेस हमारा खर्चा, लॉस नहीं खर्चा है। प्रीपेड और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हम एडवांस में पे कर रहे हैं, कोई खर्चा हम अगर एडवांस में पे कर रहे हैं तो दैट कैन बी टोल्ड एज प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कोई खर्चा हम पहले दे दिए खर्चा होने से पहले। एक्सपेंसेस दैट आर ऑफ नेक्स्ट ईयर बट पेड इन द करेंट ईयर आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आने वाले साल का खर्चा अगर इस साल हमने दे दिया, इस ईयर में दिया आने वाले ईयर के लिए, तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज पास्ड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। जो खर्चा पहले जो रिलेवेंट एक्सपेंसेस दिया, सपोज रेंट एडवांस में दिया था तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करा था, जब एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च आएगा उस टाइम हम पास करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, लाइक दिस। रिलेवेंट मतलब उस एक्सपेंडिचर का नाम, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, लाइक दिस। एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ऑन 1st July 2023 ₹12,000 was paid as insurance premium for a period of 12 months, July 1 से next year 30th June। Final accounts are prepared on 31st March 2024. It means advance payment has been made for the period from 1st April 24 to 30th June 24, क्योंकि 31st मार्च को तो खत्म हो जाएगा, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए एडवांस पेमेंट हो गया। सिंस पेमेंट रिलेटिंग टू द पीरियड 1st April 2024 to 30th June 2024, it is for the next year, it should be recorded in the books for the year ended 31st March 24 as a prepaid expenses. The journal entry passed is, इसका जर्नल केस होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। इस केस में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम होता है इंक्रीज इन एसेट और ये होता है डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, एन इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इसलिए इसको डेबिट करा, इसको क्रेडिट करा। ये जो 3,000 निकाला हमने, कैसे निकाला ना, हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये 12,000 है फॉर द होल ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो 12,000 हमने पे करा, 12,000 हमने पे करा 12 महीने के लिए, तो मंथली इट विल बी 1,000
इट इज 12,000 बाई 12। मंथली निकाला, कोई भी कितना भी हो सकता है, इट कैन बी 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी हो सकता है। 12,000 बाई 12, तो एक महीने का 1,000 रुपये, 3 महीने का प्रीपेड है, मल्टीप्लाइड बाई 3 मंथ्स, तो द अमाउंट विल बी 3,000। 3 महीने के लिए अप्रैल में जून, 4 महीने होता है तो अप्रैल में जून जुलाई जो भी है, तो जितने महीने का प्रीपेमेंट हो रखा है 31 मार्च के बाद से या क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से, तो वो कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 3,000। इससे अमाउंट निकलता है। द एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने पैसे कमा लिया और हमारे पास आया नहीं है। एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये कैसे ट्रीट होगा? इनकम which has been earned but it is not received or has not become due is called accrued income. For example, interest on investment has been earned, say interest up to 31st March, but is due for payment in 30th June. जून में इसका पेमेंट डेट है, 31st मार्च तक ये अर्निंग हो गया, बट बैंक बोलता है कि जून 30 को पे करेंगे। For accrued income, following adjustment in date is passed. Accrued income account debited, increase in asset account debited, and increase in revenue account is credited. Accrued income is an asset for the firm. ये जो पैसे accrue हो गया है, मिलने वाला है, accrue हो गया मतलब हम कमा चुके हैं, that is accrued income. It is an increase in asset is debited, ये हमारे लिए asset है, हमारा पैसा है। और इनकम मतलब इंटरेस्ट इज इनकम, सैलरी इज इनकम, रेंट इज इनकम, ये एक्रू हो चुका है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इसीलिए इसको डेबिट करते हैं। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम जो होने वाला है पहले ले लिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और ऑनर्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, that is against which sale of goods or services is yet to be made, is called income received in advance. For example, if a building has been given on rent for 2,40,000 per annum, PA is per annum, per year, साल के लिए 2,40,000, महीने के लिए divided by 20,000, but during the year 3 lakh was received towards rent, thus 60,000 is income or rent received in advance. It is adjusted in final accounts by passing the following entry. 60,000 कैसे आया ये ना, 2,40,000 से 3 लाख से 2,40,000 माइनस करो, 3 लाख माइनस 2,40,000, 60,000 एडवांस में मिला है और आगे रेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें जो it is adjusted in final account by passing the following entry, ये फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर में इसी एंट्री के साथ पास किया जाएगा। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। Unearned income is a liability for the firm and increase in liability is credited, ये increase in liability is credited, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमने पहले ले लिया, और रेंट रिसीव्ड हमारा इनकम था, तो इनकम को हमने डिक्रीज इन इनकम को हमने डेबिट कर दिया। रेंट रिसीव्ड हमारा इंक्रीज इन रेवेन्यू था, जब पैसे लिया था जनरल एंट्री किया था कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट किया था क्योंकि ये हमारा इंक्रीज इन रेवेन्यू था। फिलहाल इसको डिक्रीज करेंगे 31 मार्च को, क्योंकि 60,000 नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो 60,000 आने वाले साल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दैट इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड 60,000। देन कम्स योर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर, ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट, वैल्यू ऑफ दिस एसेट्स डिक्रीजेस एवरी ईयर, हर साल वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, फिक्स्ड एसेट हर साल कम हो जाता है। क्योंकि जैसे कार खरीदा 20 लाख का बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से अप्रैल 1 को, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक वो कुछ 20% कम हो जाएगा, तो दैट इज 20 लाख का 40%, तो
8 लाख रुपए 4 लाख रुपए कम हो जाएगा, तो 16 लाख हो जाएगा। दिस फॉल इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग और आपके गाड़ियाँ, द टॉपिक इज डिस्कस्ड इन लैटर चैप्टर ऑन डेप्रिसिएशन। आगे एक बड़ा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, उसमें हम डिस्कस किया है। फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ट फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, क्योंकि एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया। देन कम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर पैसा लगाता है, उसका पैसे का भी इंटरेस्ट होता है। अगर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा? फंड्स इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कैपिटल। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक प्रॉफिट पता करने के लिए जो पैसे लगा रखे मालिक, उसे इंटरेस्ट पे कर देंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। Profit after allowing interest on capital is the correct profit or loss for the business. Interest on capital is an expense for the business but gain to the proprietor. मालिक के लिए कमाई और दुकान के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है। Adjustment entry passed is, that is interest on capital account debited to capital account. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, बिजनेस के लिए सारे एंट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में होता है। बिजनेस के लिए खर्चा है, मालिक का कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। मालिक का कैपिटल बढ़ेगा, वो कैश में नहीं दिया जाता है, वो कैपिटल को बढ़ाया जाता है। हो सकता है कल को ओनर पैसे विड्रॉ कर ले कैपिटल से, तो वो ड्राइंग्स में चला जाएगा, बट फिलहाल कैपिटल को ही इंक्रीज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। हमेशा याद करो, जो जिस दिन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, सपोज जनवरी 1 को स्टार्ट होता है, तो उसी दिन का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। अगर अप्रैल 1 का शुरू होता है बिजनेस, तो अप्रैल 1 को लगता है। इन केस द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अगर बीच में ये कैपिटल और डालता है, interest on such capital is allowed from the date of capital introduced till the end of the accounting year. सपोज अक्टूबर 1 को और डाल दिया 5 लाख, अक्टूबर 1 से 31 मार्च 6 महीने के कैलकुलेशन कर देंगे। इंटरेस्ट 6% है, तो 5 लाख इंटू 6% इंटू 6/12, अक्टूबर 1 से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। And in case the proprietor withdraws capital during the year, interest is allowed on capital withdrawn is not allowed on capital withdrawn from the date of withdrawal till the end of the accounting year. जिस दिन से उसने विड्रॉ कर लिया, उस दिन से अकाउंटिंग ईयर एंड तक उतने पैसे पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। सपोज उसने 30 सितंबर को पैसे ड्रॉ कर लिया 1 लाख, 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 लाख इंटू 6 महीने 6/12 इंटू 6/100, उतने इंटरेस्ट कट जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। एग्जाम्पल में समझो, अखिल हैज ए बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 विल बी 6000। कैसे? 1 लाख इंटू 6% इंटू 12/12 पूरे साल के लिए। देन सेकंड होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जांपल। सेकंड देखो, अखिल्स कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 23 इज 1 लाख। ही इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ऑन अक्टूबर 1। इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर 6 महीने का लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 6% पर annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 विल बी 7500 कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे? ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का और 50,000 का 6% 6 महीने का, तो दिस इज 6000 प्लस 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 7500। देन कम्स योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, घर का यूज के लिए, अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट से निकालता है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस मालिक जो पैसे निकाल लेता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करता है, मालिक से लेता है, ताकि करेक्ट प्रॉफिट पता चले।
The journal entry passed for interest on drawings is as follows. Capital account debited, decrease in capital. तो इसको जैसे मालिक तो पैसे देता नहीं यूजुअली, तो इसको बुक एंट्री करते हैं. तो कैपिटल डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू. ये बिजनेस के लिए कमाई हो गया, बिजनेस ओनर से पैसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स एगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स एगेंस्ट प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राइंग्स एगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से पैसे ड्रॉ करना और कैपिटल से पैसे ड्रॉ करने का डिफरेंस क्या है? दिस इज ए बिग डिफरेंस. ड्राइंग्स एगेंस्ट कैपिटल मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस. बिजनेस से कैपिटल से पैसे निकाल लिया, 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा था, 2 लाख निकाल लिया, दैट इज ड्राइंग्स एगेंस्ट कैपिटल. इट अफेक्ट्स अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के टाइम पे ड्राइंग्स एगेंस्ट कैपिटल, तो कैपिटल से उतने ड्राइंग से माइनस करके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं बैलेंस अमाउंट पे. ऑन द अदर हैंड ड्राइंग्स एगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्राइंग्स एगेंस्ट प्रॉफिट व्हिच इज नोन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. अगर ओनर प्रॉफिट से ड्रॉ करेगा तो वो 31 मार्च को ही पता चलेगा. एंड ऑफ द ईयर एक इंसान बिजनेस कर रहा है, वो नौकरी करता नहीं है या उसका और कुछ काम नहीं है, he has to take money for his household expenses. अपना घर का खर्चा करने के लिए वो निकालेगा पैसे बिजनेस से, तो एंड ऑफ द ईयर में निकालेगा. उस टाइम प्रॉफिट पता चल गया होगा तो उससे निकालेगा, तो एंड ऑफ द ईयर में जो निकालेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता. इट अफेक्ट्स चेंजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है उसमें अगर 31 मार्च को वो ड्रॉ करेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, 31 मार्च को पैसा ड्रॉ करता है. तो दिस इज ड्राइंग्स एगेंस्ट प्रॉफिट. पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जर्नल का फॉर्मेट बना दो. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्यूर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दिस वाज द फर्स्ट वन. Salaries due to staff, salaries account debited to salaries outstanding. Salary खर्चा होता है, increase in खर्चा is debited, increase in expenditure is debited and increase in उधारी, increase in liability is credited. क्योंकि ड्यू हो गया, स्टाफ को पैसे नहीं दिया तो increase in liability. Then third, out of a rent paid for the year 2000 relates to next year, prepaid rent. तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. प्रीपेड रेंट हमारा इंक्रीज इन एसेट है, हमने एडवांस में पे कर दिया. इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, हमने जो रेंट दिया था वो डिक्रीज हो गया 2000 में. रेंट पेड इन एडवांस पे कर दिया. ये 31 मार्च को या एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ द बिजनेस ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड को, एंड डेट को एक ही डेट में जर्नल एंट्री पास होता है. This is called adjusting journal entries. Provide 10% depreciation on furniture costing 5,000. 5,000 का 10% 500. Depreciation account debited to furniture account. Increase in expenditure is debited and decrease in asset is credited. क्योंकि फर्नीचर का वैल्यू गिर रहा है. Depreciation provided and furniture 5% का 5,000 का 10% 500. फोर्थ के बाद फिफ्थ, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 2000, कॉस्ट प्राइस 1500. हमेशा कॉस्ट प्राइस में एंट्री होगा. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. ये गुड्स होता है हमारा खरीदा हुआ चीजें जो कि हम आगे बेचने वाले थे, अपने ऑफिस के काम पे लगा दिया. तो यू कैन से ऑफिस फर्नीचर और सिंपली फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, हमारा परचेज कम हो गया. और हमेशा कॉस्टिंग वाला, कॉस्ट प्राइस वाला यूज होगा इन मेकिंग फर्नीचर. तो दिस इज डन. नेक्स्ट वन, रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ व्हिच इज इन एडवांस. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कमीशन अकाउंट 5,000 टू एडवांस कमीशन 5,000 या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. तो सबसे पहले 2 एंट्री भी कर सकते हैं, एक ही एंट्री में भी कर सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड. बैंक इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. फिर 5,000 एडवांस है,
जिस दिन लिया ये वाला एंट्री कर दिया, जब एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में ये डेट डालो, और ये जो कमीशन एडवांस लेते थे इसको कैंसिल कर देंगे 5,000, क्योंकि आधा एडवांस में लिया था। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, मतलब ये जो कमीशन रिसीव्ड इंक्रीज इन इनकम था उसको डिक्रीज इन इनकम कर देंगे, डिक्रीज इन रेवेन्यू। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, तो हमने किसी से पैसे एडवांस में ले लिया, काम नहीं करा, तो अभी काम जब करेंगे वो हमारे इनकम बनेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज इंक्रीज इन लायबिलिटी। देखो इनकम कैसे एडवांस इनकम बन गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज एडजस्टेड, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट है लास्ट 2 एंट्रीज, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,600। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 600, तो कैपिटल यहाँ पे डिक्रीज होगा क्योंकि मालिक का पैसे कम कर देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा इनकम है, इंक्रीज इनकम इन इनकम इज क्रेडिटेड। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स हमारा मतलब बिजनेस का। देन दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टडीज टिल टुडे। आज तक ये हमने एडजस्टिंग एंट्री करा। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग ओपनिंग जर्नल एंट्री, एंड दैट विल बी द लास्ट class on this journal theories.